नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं जुगल प्रजापति और मैं हिंदी के महान लेखकों और कवियों को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से हमारी हिंदी की विरासत जिंदा है। बात चाहे मैं सूरदास की करूं, बात मैं चाहे तुलसीदास की करूं, चाहे बात मैं रहीम जी की करूं, चाहे बात मैं कबीर की करूं, चाहे बात मैं हिंदी के महान कवियों की करूं, चाहे मैं बात मैथिली शरण जी गुप्त की करूं, चाहे मैं रामधारी सिंह दिनकर की करूं। हिंदी का अथाह संसार, हिंदी का जो सागर है वो अथाह है, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। हिंदी इतनी क्लिष्ट है और हिंदी इतनी सरल है। एक ही भाषा है जो संसार में उसके लिए सरल और कठिन का दर्जा है, वो है हिंदी। और हिंदी में ऐसे महान नायक, हिंदी के ऐसे महान कवि, हिंदी के ऐसे महाकवि, हिंदी के ऐसे महान लेखक हुए, जिन्होंने ऐसे पात्रों को समाज के सामने लाकर रखा जिनको वाल्मीकि भूल गए, जिनको तुलसी भूल गए, जिनको बड़े बड़े कवि भूल चुके थे, लेकिन उनमें एक ऐसे कवि जिन्होंने उन पात्रों को हमारे समाज के सामने रखा, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी वेदना को हमारे सामने उकेरने का काम किया। चाहे मैं बात यशोधरा की करूं, चाहे बात मैं कैकेयी की करूं, चाहे मैं बात लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की करूं। आपको ध्यान होना चाहिए कि उर्मिला के दर्द को किसी भी कवि ने उकेर कर नहीं रखा, उर्मिला की पीड़ा को किसी कवि ने उकेर कर नहीं रखा। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, अगर वर्तमान की उर्मिला होती या तो लक्ष्मण के साथ होती या लक्ष्मण राज दरबार में रहता, लेकिन उस उर्मिला का जो त्याग है उसको किसी कवि ने उकेरने का काम नहीं किया, लिखने का काम नहीं किया। कौन जानता उर्मिला को, लेकिन सीता को सब जानते हैं। लेकिन ऐसे महाकवि, ऐसे राष्ट्र के कवि, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी के ग्रंथों के माध्यम से, हिंदी में रचनाओं के माध्यम से यशोधरा को, उर्मिला को, कैकेयी को समाज के सामने रखा। मैं महात्मा बुद्ध की बात करता हूं, जो पहले सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा हुआ करती थी, और जब सिद्धार्थ यशोधरा को कह के नहीं जाते हैं तो यशोधरा को कोई नहीं जानता, महात्मा बुद्ध को सब जानते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा का परिचय हम जैसे आमजन से करवाया, दुनिया को बताया कि महात्मा बुद्ध ऐसे ही महात्मा बुद्ध नहीं बन गए। सिद्धार्थ राजा थे, राजकुमार थे, तो सिद्धार्थ की पत्नी के मन में जो पीड़ा है, दर्द है, कि जब वो सन्यास के लिए चले गए, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए, जब उस वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया, तब मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा से कहलवाया। मैं आपके सामने वाचन करना चाहता हूँ। रचना का शीर्षक है सखी। अपनी सहेली को प्रस्तुति दे रही है, सहेली को बात बता रही है। मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा के माध्यम से लिख रहे हैं, सखी वे मुझसे कह के जाते, सखी वे मुझसे कह के जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए। ये गौरव की बात, अपने जो पति है वो सिद्धि के लिए गए हैं, संन्यास के लिए गए, वैराग्य के लिए गए, वो बहुत गौरव की बात है। पर चोरी चोरी गए, वही बड़ा व्याज्ञात, बड़ा दुख है यशोधरा को। सहेली को कहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है कि वो सिद्धि के लिए गए, लेकिन मेरे जो अंदर मेरे को जो चोट पहुंची है वो इसलिए पहुंची है, वो चोरी चोरी गए, रात को उठकर चले गए, मुझे बताया ही नहीं। आगे जो क्या कह रहे हैं, सखी वे मुझसे कह के जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या मुझे अपने रास्ते की, अपने जो मार्ग है, लक्ष्य की क्या बाधा पाते क्या? मुझको बहुत उन्होंने माना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे माना नहीं, मुझे उन्होंने बहुत इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा पहचाना नहीं। मैं कितनी ताकतवर हूं अंदर से, मैं कितनी उनके लक्ष्य प्राप्ति में समर्थक हो सकती थी, मैं साधक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे माना नहीं, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना। यशोधरा कहती है, मेरा संसार में कौन था? मैं तो सिद्धार्थ को ही अपना सब सर्वस्व मानती हूं। जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। अगर वो मेरे से कह के चले जाते तो क्या उनका बिगड़ जाता? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, कितनी बड़ी बात कही एक नारी, एक पत्नी होने के बाद मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिस यशोधरा को कोई जानता ही नहीं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले नहीं जानते हैं, यशोधरा को मैथिली शरण गुप्त ने पहचान करवाई, उनकी समाज में प्रतिष्ठा दिलवाई कि एक नारी के मन के जो क्या भाव है, क्या कह रहे हैं कि जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह के जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। क्या गंभीर बात है। वो कह रही है कि सन्यास के लिए जा रहे थे तो मैं उनको तैयार करके भेजती, प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। कितनी बड़ी बात है। एक वीरांगना के भाव को प्रकट किया है कि एक वीरांगना, एक वीर पुरुष की पत्नी जब वह रण में जाता है पुरुष, तो उनको तैयार करके भेज देती है, मरने के लिए भेज देती है, राष्ट्र के लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए भेज देती है। उसे पता है मेरा पति है,
वो राष्ट्र के लिए काम आएगा, राष्ट्र के लिए उसके प्राण चले जाएंगे, फिर भेज देते। ये तो सन्यास के लिए जा रहे थे, ये अपना शरीर तो उनका यही रहता, उनका मन यही रहता, वो इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं जाते, इस संसार में तो विचरण कर रहे थे। फिर भी उन्होंने मेरे को कहा नहीं, क्या कह रहे हैं आगे, हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सकी वे मुझसे कह के जाते। क्षत्रिय का धर्म है, क्योंकि सिद्धार्थ क्षत्रिय थे, उनका धर्म है कोई भी काम करे तो कोई कह के करे, छिपे छिपे नहीं करे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है वो छिपकर कोई काम नहीं करे, वो बता के काम करे कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। और वो तो अच्छे मार्ग के लिए जा रहे थे, वैराग्य के लिए जा रहे थे। हुआ न ये भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। कितनी बड़ी बात, कितनी वेदना और पीड़ा यशोधरा के से माध्यम से मैथिली समझ को साहब कहलवा रहे हैं कि जिसने अपनाया था त्यागा। मेरे को किसने अपनाया? सिद्धार्थ जी ने अपनाया, उन्होंने मेरे को त्याग दिया है। आगे क्या कह रहे हैं कवि, ध्यान से, रहे स्मरण हो आते, सकी वे मुझसे कह के जाते। अगर वो मुझसे कह के जाते तो मैं उनके जीवन में बाधक नहीं बनती, मैं उनके साधक बनती। जिस प्रकार एक छत्राणी अपने पति को तैयार करके युद्ध के मैदान में भेज देती है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। मेरी जो आंखें हैं, मैं उनके प्रति दया का कोई भाव नहीं है, क्योंकि वो मेरे से कह के नहीं गए, फिर भी मेरी आंखों में, मेरे नयन में उनके लिए अश्रु धारा अविरल बह रही है। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं, सह हृदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सकी वे मुझसे कह के जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। ऐसी पत्नी का हृदय देखिए आप, कि बिना कहे सिद्धार्थ सन्यास के लिए चले गए, वैराग्य धारण करने के लिए चले गए हैं, उनको ज्ञान हो गया, फिर भी वो एक बात कह रही है यशोधरा, क्या कह रही है, जाए सिद्धि पावे बेसुख से, अपने पति के सुख की कामना कर रही है। ये भारतीय नारी की विशेषता है कि भारतीय नारी को पति कहे या नहीं कहे, लेकिन वह अंततः पति का शुभ ही चाहती है। वो भारतीय नारी नहीं जो वर्तमान में न्यायालय में तलाक का आवेदन करती है। मैं उस भारतीय नारी की बात कर रहा हूं जो पति को अपना परमेश्वर मानती है। आगे क्या करें, दुखी न हो इस जन के दुख से। अब वो कह रही है यशोधरा कि मेरे दुख से उनको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उपालम दू मैं किस मुख से, उपालम मैंने उलाना, और आपने मारवाड़ी में कहे ओल मां, मैं किस मुख से उनको दूं। आज अधिक वे भाते, आज अधिक वे भाते। भाते का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना। जैसे अपन कहते हैं मन शिरो भावे, मन हलवो भावे, मन खिचड़ी भावे, भाते मन अच्छा लगना। आज अधिक वे भाते, सकी वे मुझसे कह के जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। क्योंकि अगर लौट के भी आएंगे तो सिद्धि प्राप्त करके आएंगे। आगे क्या करें, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। रोते प्राण, मैं उनके लिए पीड़ित हूं, क्योंकि एक वेदना, एक स्त्री का पति जब बिना कहे उसे चला गया तो दर्द होना स्वाभाविक है। पर क्या गाते गाते सकी हुए मुझसे कह के जाते। यशोधरा काव्य से उनका लिया गया ये रचना बहुत बड़ी रचना है। उसका कुछ अंश मैंने आपको देखकर पढ़कर सुनाया है। निश्चित रूप से मैथिली शरण गुप्त जी, चाहे उर्मिला की बात हो, जिनको समाज एक ऐसी दृष्टि से देखता है, सम्मान की दृष्टि से नहीं, कैकेयी को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं, यशोधरा को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने उनको सम्मान की दृष्टि से अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किए। मैं उन महान कवियों को नमन करता हूँ कि उनकी वजह से हमारी हिंदी साहित्य का एक संसार जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसे कवि आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक हम पढ़ेंगे और पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।